चलिए तो देखिए, आज हम पप्पू का शादी करवाते हैं। ठीक है, पप्पू का कल हम बताए थे कि पप्पू को जो है शादी करने के लिए पटना जाना था, समझ गया ना। तो पटना जाने का तरीका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन हम बनाए थे। आज जो है हम पप्पू को, वॉइस कहाँ से आ गया, चलिए ये सब हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। अब हम पढ़ते हैं एडिशन रूल। प्रोडक्ट एडिशन तो रूल ऐसे पढ़ लिए हैं लेकिन लिखाए नहीं थे, क्या लिखाए नहीं थे। चलिए तो देखिए, एडिशन रूल यही कहता है कि एक काम करने का अलग अलग पार्ट हो। सुनिएगा ध्यान से, एक काम करने का अलग अलग पार्ट हो, एक काम करने का अलग अलग पार्ट हो। किसी भी एक पार्ट को करने से काम पूरा हो जाता है। जैसे देखिए, वो जो पप्पू को घर में जो बंद किया था, यहां पर 3 गेट, यहां पर 2 गेट, यहां पर 4 गेट, 2 गेट, यहां पर 3 गेट। ठीक है, ये पप्पू को जो घर में बंद किया था, मतलब निकलने का अलग अलग रास्ता है, घर से निकलने का अलग अलग रास्ता है। इसको दिल, मतलब दिल तोड़ के नहीं, जेल तोड़ के जाना है, समझ गया ना। इसको तो निकलना है, ठीक है। तो किसी भी एक रास्ता से निकला तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो बॉल जलाएंगे तब ना अच्छा होगा, क्या जला दो तो। भाई हम सोच रहे थे लाइट है कहाँ, अब मोबाइल में लाइट बढ़ाएं, रुको तो, फिर कट कर दे, नहीं कट कर, हाँ चलो सही। चलिए देखिए, तो किसी भी एक रास्ता से यदि निकलता है तो काम क्या हो जाएगा, पूरा। आओ तो काम पूरा हो जाएगा। यही है एडिशन रूल, मतलब काम करने का, किसी काम को करने का अलग अलग पार्ट हो, किसी एक पार्ट को करने से काम पूरा हो जाता हो। तो इस केस में, तो इन केस में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रूल लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एडिशन रूल लगाते हैं। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। देखिए किसी काम को करने का अलग अलग पार्ट हो, किसी भी काम को करने से किसी भी पार्ट को करने से, किसी भी काम में किसी भी पार्ट को करने से काम पूरा हो जाता हो। किसी भी काम को करने से काम पूरा हो जाता हो। तो इन केस में, केस का मतलब इन स्थिति में, ठीक है, इन स्थिति में हम एडिशन रूल लगाते हैं। चलिए अब आइए, ये जो है, ये पप्पू जो है, इसको इधर लाइए, पप्पू को। एग्जाम्पल देखिए, ये पप्पू घर में बंद है और इसको क्या करना है, निकलना है। निकलने का रास्ता कितना है, ऊपर में 3 गो गेट है, इधर 2 गो खिड़की है, इधर भी 3 गो खिड़की है, ठीक है, और इधर 3 गो गेट है। इस प्रकार से मतलब बहुत सारा, जैसे घर में है, उधर खिड़की है, उधर खिड़की है, गेट है,
ठीक है, इसी प्रकार से अब निकलने का रास्ता इसको कितना है, 11 है, 11 है। तो हाँ, लेकिन किसी भी रास्ता से यदि निकला तो काम क्या हो जाएगा, पूरा। उसको सिर्फ भागना ही है और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। किसी भी रास्ता से निकला तो काम पूरा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मेथड्स जो होगा क्या आ जाएगा, 3 2 5, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, क्या 3 3 6 3 9 2 11, मतलब पप्पू 9 2 11 हो जाएगा, समझ गया ना। हाँ, चलिए अब आइए आगे देखिए, आगे देखिए। कह रहा एक आदमी जो एक कमरे में बंद है, कमरे से निकलने का तरीका ज्ञात करे, ठीक है, कमरे से निकलने का तरीका ज्ञात करे, जबकि कमरे में 5 गेट है। मतलब एक आदमी, वही पप्पू वाला बात हुआ। इस बार चुन्नू को लो, ये चुन्नू है, ठीक है। निकलने का 5 गो गेट है, मान के चलो इधर 3 गो है, इधर 1 गो है, इधर 1 है, ठीक है। 5 गो गेट है निकलने का। कह रहा है कमरे से निकलने का तरीका ज्ञात करे, तो तरीका क्या होगा इसका। अच्छा, इसमें कोई कंपलसरी वाला बात नहीं है, ऑप्शनल का केस है। इसमें एक बात और लिखिएगा, एक बात और पॉइंट लगा के, कहीं पर यदि आपको ऑप्शनल की भावना, ऑप्शनल की भावना, ठीक है, या फिर या इस प्रकार से दिखे ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सेट में कि और दिखे तो इंटरसेक्शन, क्या या दिखे तो यूनियन, बोले थे ना, उसी प्रकार से यहां पर और दिखे तो कंपलसरी का केस, ठीक है, या दिखे तो एडिशन, बात समझे, या दिखे तो एडिशन, और ऑप्शनल की भावना हो तो हम एडिशन रूल लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो पप्पू को, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल तरीका, टोटल रास्ता कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स, वे लिख दो, मेथड्स लिख दो, बात वही होता है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 तरीका से निकल सकता है, दीवार फोड़ के नहीं निकलेगा, पप्पू को इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है। वो गेटे से निकलेगा, या तो गेट तोड़ के निकले, खिड़की तोड़ के निकले, ठीक है, दीवार तोड़ के नहीं निकलेगा, दीवार मजबूत बनाया है घर वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक क्लास में लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 5 है, ठीक है। एक क्लास में लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 5 है, तो एक लड़का और एक लड़की को कितने तरीकों से चुना जा सकता है, एक लड़का और एक लड़की को चुनना है, ठीक है। जैसे मान के चलो इसी क्लास में से एक लड़का को मॉनिटर बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव, एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम कहेंगे सिर्फ एक लड़के को बनाते हैं, तो लड़की जो नाराज हो जाएगी, बोलेगी सर लड़की में क्या दिक्कत, क्या, तो दोनों को बनाना है। जब भी और का कोई केस आए तो क्या करना है, कंपलसरी का केस, लड़का को भी लेना है, लड़की को भी लेना है, ठीक है, एक लड़की को भी लेना है और लड़का को भी लेना है। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो तरीकों की टोटल नंबर। अब देखिए, एक लड़का को लेना है और लड़का कितना है, 8, लड़का कितना है, 8, ठीक है। एक लड़की को भी लेना है तो लड़की कितना है, 5, लड़की है 5, गर्ल है 5 और बॉय है 8। तो कोई बात नहीं, एक लड़का और लड़की कंपलसरी केस है, लड़का को भी चुनना है लड़की को भी चुनना है, तो कंपलसरी हुआ, कंपलसरी के केस में, ठीक है, कंपलसरी के केस में गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा एक लड़का या एक लड़की, एक लड़का या एक लड़की को चुनना है, ठीक है, एक लड़का या एक लड़की को। अब आप इसमें तो कंपलसरी नहीं है कि लड़का को भी लेना है लड़की को भी लेना है, दोनों में से किसी को ले लेना है।
जब भी या का केस आए तो क्या करेंगे, ऑप्शनल का केस है। तो वही बात है कि गरल कितना है, गरल कितना है 5, अब बॉय कितना है 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 + 8 बराबर 13, ठीक है। प्लस क्यों किए, ऑप्शनल का केस था। आप लड़की को भी आप या तो लड़की को लीजिए या तो लड़का को लीजिए, ऑप्शनल केस, यहां दोनों का जरूरी था लेना, समझ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक आदमी को जलकौरा से खगड़िया जाना है, ठीक है। एक आदमी है, उसको जलकौरा से खगड़िया जाना है। जलकौरा से खगड़िया जाने का 4 रास्ता है, जलकौरा से खगड़िया जाने का 4 रास्ता है। उस आदमी को जाकर आने का कुल तरीका ज्ञात करे, मतलब वो आदमी जाएगा भी और आएगा भी, ये जरूरी है कि आना भी है, ठीक है। जाएगा और आएगा। कहता है जबकि जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता से वापस नहीं आता है, रास्ता में कोई गलती कर दिया होगा, हो रहा है ना। हाँ, अब वहां जो है आदमी सब डांग बांस लेके बैठा होगा कि आने दो, समझा, आने दो, उसको हिसाब कर देंगे। वो भी होशियार था, पप्पू तो कितना होशियार है, ठीक है। पप्पू दूसरे रास्ता पकड़ लिया, समझा ना। तो देखिए रास्ता कितना है 4, रास्ता कितना है 4, और जाएगा भी और आएगा भी। चलिए तो ये पप्पू, ये खगड़िया है, ठीक है, और ये सॉरी खगड़िया इधर में होगा, हाँ, और ये जलकौरा है, ठीक है। चलिए जलकौरा से खगड़िया जाना है, जाने का कितना रास्ता है, जाने का कितना रास्ता है 4 रास्ता, ठीक है। वो कहता है कि जिस रास्ता से जाएगा उस रास्ता से वापस नहीं आएगा। अगर मान के चलो ये रास्ता से गया ना तो ये रास्ता से वापस नहीं आएगा, मतलब जाने का ऑप्शन हमको 4 रास्ता दिख रहा है कि हम चलो 4 रास्ता है, किधर से भी हम निकल सकते हैं। और आने में क्या होगा, हम जिस रास्ता से चल जाएंगे उस रास्ता से वापस नहीं आएंगे, तो आने में हमको 3 ऑप्शन मिलेगा, जाने में 4, लेकिन आना भी है, कंपलसरी है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, कुल रास्ते की संख्या, सुनिएगा, जाने का तरीका कितना है, अब वापस आने का 3, ठीक है, और आना भी है और जाना भी है, जाएगा तब ना आएगा, जाना भी है और आना भी है, तो कंपलसरी है, ठीक है। समझ रहा है कंपलसरी के केस में। चलिए आइए और देखिए, 3 लड़कों को शादी के लिए लड़की पसंद करना है, ठीक है। देखिए 3 लड़कों को क्या करना है, शादी के लिए लड़की पसंद करना है। कितने तरीकों से पसंद किया जा सकता है, जबकि लड़की की संख्या 5 है। आइए देखिए, इसको थोड़ा सा सामाजिक तौर पे समझिए। चलिए मेरे द्वारा कही गई बातें काल्पनिक होगी, कृपया इसको दिल पर ना ले, ठीक है। इधर लड़की है, अब बनाने नहीं आता है हमको चित्र, तो तुम पांच हो गया। चलो ये एनडीए ऑफिसर है, ये आईएएफ एयरफोर्स, ठीक है, हाँ, और ये बेरोजगार, ठीक है। ये बेचारा क्या है, बेरोजगार है, ठीक है। इधर 5 वो लड़की है, चलो ये 5 लड़की जो है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा सबसे पहले ऑप्शन किसको मिलेगा लड़की चुनने का, इसको मिलेगा, बहुत हाई लेवल का ऑफिसर होता है, ठीक है। तो इसको मिलेगा 5 ऑप्शन, नहीं मिलेगा, 5 ऑप्शन मिलेगा,
इसका पापा है, बोलेगा पहले कि बेटा तुम देखो कौन लड़की तुमको पसंद आता है, ठीक है। दो पसंद नहीं करना, क्योंकि भारतीय कल्चर में एक ही लड़की, मतलब एक ही शादी होता है, ठीक है। तो इस वजह से एक बार में दो लड़की पसंद नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार में एक ही लड़की पसंद करेगा, ऐसा कंडीशन दिया उसका पापा ने। बोले देखो ये पांचों में से कोई एक लड़की चुनो, ठीक है। तो ये जो है इसको तो सबसे पहले यही चुनेगा, पावर है इसके पास, समझ रहा है। तो ये जो चुनेगा इसके पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। 5 ऑप्शन है। अच्छा एक ही चुन लिया, ठीक है। अब बचा कितना, 4। तो इसका ये चुनेगा, ठीक है। बोलेगा अब तुम चुनो, ये बोलेगा नहीं हमको चुन दीजिए ना बोलेगा तुम्हारा टेंशन हम ही को होगा, इसलिए तुम पहले रुको। तो इसको कितना तरीका मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और ये बेरोजगार है, इसको बोला रहा इधर सुनो, तो हाँ तो देखो कौन लड़की है, देखो चलो जल्दी से जो है पसंद करिए। इसको टाइम भी नहीं दिया बेचारा को, तो इसके पास कितना ऑप्शन है, 3। और कह रहा है तीनों का शादी एक साथ ही होगा, तीनों का शादी एक साथ ही होगा। उसका पापा का कहना है कि तीनों का शादी हम एक के साथ करेंगे, बात समझा ना। तो एक साथ करेगा, अब तो कंपलसरी का केस है कि इसको भी चुनना जरूरी है, इसको भी चुनना जरूरी है और इसको भी चुनना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा। चलिए पहला एनडीए ऑफिसर 5 चुना, 5 का ऑप्शन है, उसके बाद 4, उसके बाद 3। अब देखिए तीनों का शादी एक ही साथ होगा, तीनों का कंपलसरी है। तो कंपलसरी के केस में क्या होता है, गुना 5 के 20 दिया 60 तरीका है तीनों भाई को चुनने का, समझ रहा है ना। हाँ समझ गया हमने। चलिए आगे देखिए, अब समझ रहा है, नहीं समझ आए तो बोलना। कह रहा 4 अंगूठी को, अब देखो वो अंगूठी भी मतलब शादी लग चुका है, समझ गया ना। अब कह रहा 4 अंगूठी को, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताए, बोर्ड में कंपटीशन में एकदम यही क्वेश्चन आएगा, 4-3 वाला, समझा ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। तुम देखना प्रीवियस क्वेश्चन उठा के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझा ना। हाँ। इसको बनाने का 2 तरीका है, एक तरीका गलत है, एक तरीका सही है, ठीक है। चलिए दोनों तरीका से बनाते हैं, फिर गलत और सही का फैसला करते हैं। देखिए 4 अंगूठी है तो 4 रिंग, तो हम मान लेते हैं 4 रिंग है और कितना 3 फिंगर। अंगुली का इंग्लिश क्या होता है, फिंगर होता है ना। चलिए अब देखिए, तो 4 रिंग है, 4 क्या है, रिंग है। तो R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब देखिए कह रहा 3 फिंगर, तो F1 F2 F3, 3 को फिंगर है। अब कह रहा है कि 3 अंगुली में पहनने का तरीका ज्ञात करे, जबकि अंगूठी को अंगुली में 1 से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है। अंगूठी को अंगुली में 1 से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है। चलिए अच्छा बताइए, ये रिंग 1 के पास कितना तरीका है कि मतलब जो है इसको पहनाया जा सके। तो हो सकता है पहले F1 में पहना दे, फिर F2 में, F3 में, 3 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा रिंग 2 को एक तो पहनाइए दिया होगा किसी में, एक तो किसी में पहनाइए दिया होगा। अब देखो रिंग 2 में कितना ऑप्शन है, रिंग 2 में कितना ऑप्शन है, 1 से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है। रिंग को 1 से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस रिंग को पहनाने का 3 ऑप्शन, ठीक है। इसको भी पहनाने का 3 ऑप्शन, इसको भी पहनाने का 3 ऑप्शन, इसको भी पहनाने का 3 ऑप्शन, ठीक है। 1 से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है। चलिए ये तो बात सही है। अब F1, अच्छा F1 में फिंगर 1 में पहनाने का कितना, अब इधर से सोचो,
पहले इधर से देख लिया ना, अब इधर से सोचो, ध्यान से समझना, बच्चा कहां गलती करता है वो बता रहे हैं, ठीक है। F1 में रिंग को पहनाने का तरीका कितना कितना ऑप्शन है? 4 है। अच्छा, अब तो एक तो पहनाइए दिया होगा, एक तो पहनाइए दिया होगा। अब कितना बचा? जहां पर ये घट रहा है ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट का मतलब हटा देंगे, ये मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। जहां पर घट रहा हो, बात समझा ना, तो हो जाएगा कौन? ये बात समझ में आया ना, समझा रहे? ये घटने वाला जहां पर देखेंगे ना, जब भी रिंग वाला बात हो तो जहां पर घट रहा है तो गलत मेथड है, ठीक है, घटना नहीं चाहिए। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, तो देखिए अब थोड़ा सा समझिए, ध्यान से समझ गए ना। 3 फिंगर, देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंगूठी को उंगली में एक से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है, उंगली में एक से ज्यादा बार पहना जा सकती है। तो रिंग हो सकती, रिंग को पहनाने का 3 उंगली है, तो 3 ऑप्शन। इसको भी एक से ज्यादा बार पहनाई जा सकती है, तो ये हो सकता है F1 में पहनाएगा, तो ये भी तो F1 में पहना सकता है, क्योंकि यहां लिखा है कि एक से ज्यादा बार पहना सकते हैं। तो इसके पास भी 3 ऑप्शन, इसके पास भी 3 ऑप्शन, इसके पास भी 3 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, वे का मतलब तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3। हाँ, पहनाना जरूरी है, चारों में पहनाना है, ठीक है। 3 गुना 3 बराबर 3 पर पावर 4, 80 आई होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, समझा रहे? चलिए, तो ये तरीका हुआ, ऐसा ही पूछेगा, वो ऑप्शन में ऐसा ही देगा, इसीलिए हम ऐसा लिखे, ठीक है। ऑप्शन में 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, ठीक है। अभी वीडियो खत्म होने के बाद हम भी एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है खगड़िया से पटना के बीच 4 बसें चलती है, ठीक है। अब हमको पता नहीं है, क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है, कितना बस चलती है हमको पता नहीं। खगड़िया से पटना के बीच 4 बसें चलती है, कोई व्यक्ति खगड़िया से पटना जाता है, कोई व्यक्ति क्या पप्पू जा रहा है, ठीक है, और दूसरी बस से वापस आता है, जो बस से जाता है उस बस से वापस नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बस वाला का भाड़ा नहीं दिया होगा अब वो खोज रहा होगा उसको, समझ रहा है कि आने दो, उधर से तो अबे करेगा, वो ढूंढ रहा है, बस उसको देख के दूसरे बस में चढ़ गया पप्पू, तो कहता है पर दूसरी बस से वापस आता है, तो कुल संभावित रास्ते ज्ञात करें। चलिए, ये पप्पू है, चलिए आइए खगड़िया है, बड़ी प्रेम से बस वाला बैठा लिया था उसको कि चलो भाड़ा तो होगा कम से कम, ठीक है। पप्पू भी होशियार, बसे वाला का जेब काट के भाग गया, समझे ना। चलो, तो 4 बसें चलती है, ठीक है, 4 रास्ता, समझ गया। अब देखो, जिस बस से वो जाएगा उससे वापस नहीं आएगा, और 4 बस चलती है, तो एक बस से जो जाएगा, तो ऑप्शन इसके पास जाने का तरीका कितना, जाने का ऑप्शन कितना है? 4, और आने का, जिस रास्ता से जाएगा उस रास्ता से वापस नहीं आएगा, तो 3। और कहता है उस व्यक्ति को पटना, कोई व्यक्ति खगड़िया से पटना जाता है और दूसरी बस से वापस आता है, अब वापस भी आता है, जाता भी है और आता भी है, कंपलसरी बात नहीं है कि जाना भी है और आना भी है, बात समझ रहा है। तो देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा? इसको जाना है, जाने का तरीका 4, आना है, आने का तरीका 3, बराबर, ठीक है, समझ में आया। और देखिए, ध्यान से समझो, परमुटेशन का ई वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो है कौन एक्सरसाइज है? 7वां,
तो 7.1 इसी ऐसा ही प्रश्न रहेगा। 7.2 में स्टार्ट होगा परमुटेशन, 7.3 में स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 7.1 जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझिए ध्यान से। चलिए हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा एगो बुक से लेते हैं, देखिए धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। कहाँ गया? हाँ, क्रमचय संचय। अरे किसको टिप दिए हम? देखिए देखिए ये प्रश्न कहता है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, 5 को झंडा क्या है उपलब्ध, यही नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए यही क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 को झंडा है, उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्व, ठीक है, दंड पर क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। कम से कम 2 मतलब कम से कम 2 कलर लेके झंडा बना सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 कलर लेके झंडा बना सकते हैं। देखिए तो कम से कम 2 ले सकते हैं, तो झंडा कितना है 5, तो ज्यादा ज्यादा 5 भी ले सकते हैं क्या? कम से कम 2 लेंगे, 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्व दंड पर, मतलब 5 को अलग अलग झंडा उपलब्ध है। अलग अलग झंडा का मतलब समझ रही है, एगो ब्लैक कलर का होगा, एगो रेड कलर का होगा, इस प्रकार से, ठीक है। और उस 5 को मिलाकर कम से कम 2 झंडा को लेकर, ठीक है, कम से कम 2, और उसको जो है अपना संकेत बनाना है, ठीक है, समझा ना? जैसे 3 कलर लेंगे तो तिरंगा बन जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए कम से कम हम 2 ले सकते हैं, बात समझिएगा, और ज्यादा ज्यादा 3 भी ले सकते हैं क्या? कम से कम 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं क्या? आप 5 भी ले सकते हैं। कम से कम 2 ले सकते हैं, कम से कम, ज्यादा ज्यादा 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 झंडा है नहीं, समझे ना? 6 झंडा रहता तो 6 ले लेते, नहीं रहता तो क्या? चलिए तो कह रहा है अच्छा इसको जो 5 कलर है, 5 कलर का झंडा है। अच्छा इसके पास कितना ऑप्शन है? एक के पास 5 है और दूसरे के पास कितना है? 4। एगो तो कलर उसमें भर देंगे, फिर दूसरे में कितना बचेगा? 4। चलिए अब देखिए इसके पास भी कितना ऑप्शन है? 5। क्या इसके पास भी कितना ऑप्शन है? ऑप्शनल का केस है, किसी एक झंडा देखिएगा, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते सब समझ जाए। इसको 4, इसको 3, इसके पास 5, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। अच्छा अब देखिए तो इसका संकेत बनाना है, तो संकेत में दोनों लेंगे तब ना झंडा बनेगा। तो इसका जो होगा 5 गुना 4 टोटल तरीका, ठीक है, टोटल तरीका, टोटल वेज 5 गुना 4, इसका टोटल वेज, इसका टोटल वेज
चलिए देखिए, इसका टोटल बेस कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है। और इसका टोटल बेस हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। इसका टोटल बेस हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। समझे? समझ आया रे? मतलब देखो सीधा सीधा सा बात है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो, देखो जब तक समझना है तब, अगर डाउट हो मन में तो पूछो, समझा ना। हम अपना जानते पूरा एकदम अंदर से निकाल के बाहर रख देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, कह रहा है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, 5 कलर का झंडा है मेरे पास, ठीक है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों लेकर, मतलब 2 झंडों को एक उर्दू दंड पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। कम से कम 2 झंडा लेंगे, ठीक है, और उससे संकेत फिर बनाएंगे। तो पहला झंडा को लेने का 5 तरीका, ठीक है, दूसरा को 4। इसमें 3 कलर का बन रहा है तो 5 4 3, इसमें 4 कलर का बन रहा है तो 5 4 3 2, इसमें 5 कलर का बन रहा है तो 5 4 3 2 1, ठीक है। देखिए 5 चौके 20 दिया, 5 चौके 20 दिया, 7 गुना ये भी 120, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कम एक मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये ऑप्शनल का केस हो गया, ये सब या तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। समझ रहा है? समझा रहे? या तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा बीस प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 कितना? 240 और 240 और 20 260 और 60 300, इतना तरीका हो जाएगा। बात समझा रहे? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। चलिए अब आप लोग जो है आराम से उतारिए। अगर ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब उतना समझ नहीं आएगा, हम जानते हैं, ठीक है। इसको जो आप लोग उतारिए, उसके बाद फिर एक बार और समझा देते हैं। चलिए उतारिए।